अस्सलामु अलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन ख्वाह बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो शादी की बंदिश का शिकार हैं, रिश्तों की बंदिश का शिकार हैं। इसके अलावा कोई अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, इसके अलावा रिश्ते हो जाते हैं, शादी तक नहीं पहुँच पाते और रिश्ते टूट जाते हैं। आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो अमल है वो ख़ास इन लोगों के लिए है जो अच्छे रिश्तों की हाजत रखते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं या रिश्ता होना चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए और शादी हो जाए। अमल, वजीफ़ा और तरतीब, जो इन तीनों चीज़ों पर अमल पैरा रहकर इस अमल को करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अच्छे रिश्ते का असबाब पैदा कर देगा इस अमल की बरकत से। अमल बहुत आसान है कि तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अजान से पहले 1100 मरतबा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे वखलकनाकुम अज़वाजा 1100 मरतबा आपने ये वजीफ़ा, ये आयत पढ़नी है। वखलकनाकुम अज़वाजा, ये आपने तहज्जुद की नमाज से लेकर और फजर की अजान के दरमियानी टाइम में 1100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, पानी पे दम करना है और वो पानी पी लेना है। इसके अलावा आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या वाहिदो 313 मरतबा पढ़ना है और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या वाहिदो 313 मरतबा पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह, हमारे लिए, हमारे अच्छे रिश्तों के लिए, या रिश्ता हुआ है शादी के असबाब नहीं बन रहे तो शादी के लिए कोई हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। इसके अलावा अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पे, किसी परेशानी पे, किसी सवाल का उसका जवाब दें, किसी टॉपिक पे, किसी परेशानी पे हम प्रोग्राम करें, आपके किसी मसले के ऊपर बात करें, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रब्ता करके अपना वो मशवरा, अपनी वो परेशानी, अपनी वो तकलीफ़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो सवालात हमसे कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम हम उनके ऊपर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।